प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ज्यामितीय उपकरण के जो उपयोग हैं उनका जो अभ्यास कर रहे थे हम, उसमें हमने कुछ कोण बनाना सीखे थे, रेखाखंड की लंबाइयाँ नापी थी। अब यहाँ कोई रेखाखंड खींच के हम उसका लंब समद्विभाजक या लंबार्धक खींचेंगे, साथ ही एक कोण बनाएंगे और कोण का भी अर्धक खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो कार्यपत्रक 6 दिया है, अब हम वहां से शुरू करते हैं। आप ये नोट कर लेना, कार्यपत्रक 6 से हम बात शुरू करते हैं। और कार्यपत्रक 6 पेज नंबर आपका दिया है, पेज नंबर 57 पे दिया गया है, 59 पे दिया है, 59, पेज नंबर 59। अब हमें किसी रेखाखंड का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक, की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैं लिख देता हूं। रेखाखंड का लंबार्धक, लंब अर्धक, या इसको लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। लंब समद्विभाजक खींचना है, लंब समद्विभाजक ये हमें खींचना है। खींचिए या बनाइए या रचना कीजिए। अब रेखाखंड की लंबाई दी जाएगी, आपके इस सवाल में दी है कि 5 सेंटीमीटर का, कितना, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और उसके लंबार्धक। तो हम सबसे पहले अपनी जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक है उसमें जो जगह दी गई है उसमें हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। कितने का? 5 सेंटीमीटर का। सबसे पहला काम, जब हमारा ये रेखाखंड खिंच जाएगा, अब हमें इसका अर्धक खींचना है। अर्धक मतलब आधा आधा करने वाला, लंबार्धक का मतलब आधा आधा करने वाला। और लंब से आशय होता है 90 अंश का कोण। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें इसकी मध्य बिंदु ये है, ये लंबार्धक नहीं है, अर्धक तो हो गया लेकिन लंबार्धक नहीं है। इसी बिंदु पर हमने एक रेखा ऐसी खींच दी, ये अर्धक आधी आधी कर रही, जितना ये है इतना, लेकिन लंब नहीं है। तो लंबार्धक खींचने के लिए मध्य बिंदु से हमें 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा जाएगी वो लंबार्धक कहलाती है। ध्यान रखें, दोनों शब्दों का लंब भी और अर्धक भी। आधा करने वाली एक ऐसी रेखा जो ऐसे खींचे वो लंब भी हो, उसी को लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसको करने के लिए अभी जो हमने प्रक्रिया की थी कि ए बी का आधे से अधिक हमने खोल लिया। कितना? आधे से अधिक। इसको हमने ए पे रख के एक बार ऊपर काटा और एक बार नीचे काटा। पूरा पूरा चाप नहीं लगाना है, थोड़ा रोक लेते हैं। फिर इसको बिना बदले, इसको बदलना नहीं है, बी पे रखा और एक चाप हमने ऊपर लगाया और एक चाप हमने नीचे लगाया। इस तरह से ए पे रख के कितने चाप लगाए? 2, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। बी पे रख के देखो कैसे लगाए थे, फिर से देख लो। एक चाप ऊपर लगाया था, अब इसको पूरा नहीं मिलाते, नीचे की तरफ लगा लेते। फिर इसको बिना बदले बी पर रख के एक चाप ऊपर लगाया, ये चाप कहलाते हैं, और एक चाप नीचे लगाया। इसको यदि हम मिला देंगे, मिलाना बिल्कुल सही, ये मान लो इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू। तो ये पी क्यू जो है वो लंब अर्धक कहलाएगी। अर्धक क्यों है कि 5 का था, ये टोटल कितने का था? 5 सेंटीमीटर का। तो 2.5 इस तरफ रह गया और 2.5 इस तरफ, तो अर्धक भी हो गया। और ये जो कोण बनता है ये 90 अंश का होता है, इसलिए इसको लंबार्धक। बहुत ध्यान से, बड़ी कक्षाओं तक ये काम देगा आपको यदि आप किसी रेखा खंड का लंबार्धक करना सीख गए। तो ये एक तो लंबार्धक वाली बात हो गई। फिर कुछ और प्रश्न होंगे इससे संबंधित, उनको आप देख लेना, लंबार्धक से संबंधित। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ये जो लंबार्धक होता है, मान लीजिए ए और बी, इसका लंबार्धक मान लो मैंने ये खींच दिया पी क्यू। उसी विधि से खींचेगा, एक चाप यहाँ लगेगा, एक चाप यहाँ लगेगा, पी क्यू। अब हमें ये ध्यान रखना है, ये हमेशा इस पर कोई भी बिंदु, इस पर कोई बिंदु यदि हम एम ले लें, कोई बिंदु क्या ले लें? एम, तो इससे ये पता चलता है कि जितनी दूरी ए से होगी
इसको यदि हम मिला दें तो ये दूरी और ये दूरी समान होगी। ये क्या बात दर्शाता है कि लंबार्धक पर स्थित कोई भी बिंदु, चाहे वो हम यहां ले लें, चाहे हम यहां ले लें, चाहे हम यहां ले लें, ए बी से समान दूरी पर होता है। ध्यान दें इन शब्दों पे, लंबार्धक पर स्थित, मान लो एम है, एन है, आर, ये बिंदु हैं। एन की दूरी जितनी ए से होगी उतनी बी से होगी, आर की जितनी दूरी ए से होगी उतनी बी से होगी। लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु ए बी से समान दूरी पर स्थित होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है, इसके आधार पर कुछ सवाल हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं और आगे, फिर हम देखते हैं कार्यपत्रक आपका 7, कार्यपत्रक 7। और ये पेज नंबर है 61 पर। कितने पर? 61 पर है। इसमें अब हमें दिए गए कोणों का अर्धक खींचना है, समद्विभाजक खींचना है। मान लीजिए एक कोण दिया है ऐसा और एक कोण दिया है ये एक रेखा ऐसी दी गई, ये कोण बन गया। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये 30 अंश का है, ये 60 का है, 45 का। अगर हमें दिया जाता तो हम वैसा बनाते। अभी हमने अंदाज से एक कोण बना दिया, नाम दे दिया इसका AOB। क्या करना है, अभी हमने खींचा था, कोई दिया गया रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का था, इसका अर्धक खींचा था, आधा आधा बांटा था, 3 के हो गए थे और लंब भी था, लंबार्धक। अब हमें कोण का अर्धक खींच रहे हैं, कोण का अर्धक खींचना। अर्धक मतलब आधा आधा करने वाला, कोण का अर्धक। कोण का अर्धक कैसे खींचा जाएगा, हमें प्रकार की सहायता लेना पड़ेगी। ये प्रकार लिया हमने, प्रकार को हमने ये बहुत लंबी भुजा है, ये लंबी इतने नहीं, थोड़ी सी कम, आधे से भी कम लेके एक हमने चाप लगाया। कैसा चाप लगाया, आधे से कम लेके एक चाप लगाया। मैं इसलिए इसको डार्क कर रहा हूं जिसमें आपको दिख जाए। चाप कैसे लगा है, ऐसा एक चाप लग गया। फिर चाहे तो बदल सकते हैं, ना बदलें तो भी चलेगा। अब लेकिन मान लीजिए इसने काटा एक्स पर, कहाँ, एक्स पर, और ये वाई पर। एक्स को केंद्र मानकर एक चाप और हमने लगाया, इसको बिना बदले, अब नहीं बदलेंगे, बाई पर रख के लगाएंगे, बाई पर रख के लगाएंगे। तो ये जो दो चाप लगे, एक चाप ये लगा और एक चाप ये लगा, इसको यदि हम मिला देंगे तो ये जो बनता है OM, कोण का अर्धक हो जाएगा। मान लो ये 45 अंश का था तो 22.5 का नीचे, 22.5 का ऊपर। अगर ये कोण AOB 60 अंश का था तो AOM 30 अंश और BOM भी 30 है। आधा आधा कर दिया इसने। मान लीजिए 60 डिग्री का था तो नीचे बचे 30 अंश, ऊपर भी बचे 30 अंश। ये है कोण का अर्धक खींचना। कोण का, फिर से देखिए, पुनरावृत्ति कीजिए कि मैंने कोई भी चाप थोड़ा सा, बहुत बड़ी भुजा है तो थोड़ा सा चाप लेके मैंने ऐसा एक चाप लगा दिया था, ये चाप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चाप लगा है। इसने दो बिंदु एक्स और वाई पे काटा, किसको, OA OB को। अब हम चाहें तो इसी नाप को ये थोड़ा सा बढ़ा लें, एक चाप यहां लगाया और इसको बिना बदले एक चाप हमने यहां लगाया, वो उसी रेखा पे काटेगा। फिर उसको मिला दिया। इस तरह से ये कोण का अर्धक है। इसके आपको सवाल दिए गए हैं, 3-4 तरह के सवाल है। कोण का अर्धक खींचना है, अलग अलग तरह के कोण दिए, उनको आप देख लेना। फिर पेज नंबर कार्यपत्रक 8, कार्यपत्रक 8, इसको बना के देखें, वीडियो को रोक लें, देख लें कैसे काटा था और कैसे हमने कोण का अर्धक किया था। फिर हमें सेट स्क्वायर की सहायता से, कार्यपत्रक ये 8 है, कार्यपत्रक 8, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी देखना। कार्यपत्रक 8, सेट स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर की सहायता से, या आप इसको हिंदी में लिख लें, प्रकार की सहायता से। कैसे, हम प्रकार जानते ना, प्रकार की सहायता से हमें कोण बनाना है 30, 45, 60, 90। 30 अंश का कोण बनाइए, 45 अंश का कोण बनाइए, 60 अंश का कोण बनाइए और 90 अंश का कोण बनाइए, का कोण बनाओ।
ये ध्यान रखो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली, ये अनुमानित रहती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती, जितना हम बनाना चाहें उतनी एक बना लेते रेखा। इसको नाम दे दिया हमने ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। अब हमें 60 अंश का कोण बनाना है, 45 का बनाना है और 90 का बनाना है। ध्यान दें कैसे बनेगा। अब यहां पर एक हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, थोड़ी सी इसको हमने यहां तक काल्पनिक रेखा मान ली। हमारा बिंदु है ये, कौन सा बिंदु है, ए। हमने लिया प्रकार, प्रकार को हमने लेकर एक, देखो ये यहां तक खोल सकते हो, यहां तक नहीं खोलना, मैं कम खोलना है। कितना खोलना है, कम। कम खोल के एक चाप हमने ऐसा लगा दिया। ये थोड़ा बोर्ड चिकना होने की वजह से ये हिल जाता है। ये एक चाप लगा दिया, कहां से, ए से। कोई भी चाप, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी, कितना भी हो सकता था। तो मेरा चाप कहां से कहां तक गया, ये चाप लगाया है ऐसा नीचे तक। ये ए बिंदु माना था, ये मैंने चाप लिया, कितना लिया था, इतना चाप लिया था। अब ध्यान देना क्या करता हूं, इसको बिना बदले मैंने एक चाप इस पे लगा दी। ठीक है, कहां लगा दी, ये। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। अब हमने क्या किया, इसको फिर बिना, अभी देखो यहां से लगाया था, ये लगा था ऐसा चाप, फिर इसको लगाया, ये लगा, फिर इसको अभी बदला नहीं है, एक चाप और लगा दिया। थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक चाप कहां लग गया, ये 3 काम हो गए। पहले एक चाप ऐसा घुमाया था, फिर यहां से एक चाप लगाया, फिर यहां से तीसरा चाप लगाया, फिर इस पे रख के एक हमने चाप लगाया, और फिर इस पे रख के एक चाप लगाया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारे, इसको हमने मिलाया। अगर इसको मिला देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये कौन सा कोण बन गया, 90 अंश का। कितने का बन गया, 90 अंश का। और यदि इसको मिला दिया तो ये बन जाएगा 60 अंश का कोण। कितने का कोण बन जाएगा, 60 अंश का कोण। तो 90 और 60 के बनाना ध्यान से आप सीख लें, चांदे की सहायता से। सॉरी, चांदा नहीं लिया, प्रकार लिया। कोई भी चाप लगाई, यहां रखा, एक बार काटा, यहां रखा, दूसरी बार काटा, यहां रख के एक बार काटा, यहां रख के, इस तरह से हमने 5 चाप लगाए, इसको मिलाया, तो ये कोण जो बना है वो 90 अंश का है। तो ये कोण बना है वो कितने का है, 60 अंश का है, यहां से यहां तक। अब यदि हमें 30 का चाहिए, कितने का चाहिए, 30 का, तो हम क्या करेंगे, ये ओ ए मान लो बी है, ये ओ ए सी है, बी ए, नाम चेंज कर दीजिए, ये सी कर दो, ये डी कर दो, बी ए सी 60 अंश का है। आधा करना है इसको 30 का, कितना करना है, 60 का तो हमारा बन गया, 90 का हमारा बन गया। अब 30 का करना है तो क्या करें, इस कोण को 60 वाले को आधा करने, अभी आधा करना सिखाया था आपको। आधा करने के लिए हम कोई भी चाप खोल लेते हैं, इस कोण पे लगा देते हैं, एक चाप लगा दी। इसको बिना बदले एक बार हमने यहां घुमा दिया और एक बार हमने ऐसा घुमा दिया, ये 2 चाप लग गए, एक ऐसा एक ऐसा। कैसे, पहले हमने क्या किया, एक चाप ऐसे लगाया, इसको बिना बदले उठाया, एक ऐसे लगा दिया और एक ऐसे लगा दिया। ये थोड़े लाइट है इसलिए मैं डार्क कर देता हूं। इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिला दिया, तो ये जो कोण बनता है ये 30 अंश का हो गया, क्योंकि ये 60 का था, ये उसका अर्धक हो गया। कितने का बन गया, ए बी सी डी ई, बी ए ई बराबर 60 अंश का कोण बन गया। अब हमें 45 का बनाना है, सॉरी ये 30 का बन गया, अब हमें 45 का बनाना है। तो ये 90 वाला कोण है ना, इसका आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका आधा। एक ही चित्र में सारे बन रहे हैं और इसको बनाना ही पड़ेंगे ऐसे ही। हमने एक चाप कहीं से लगा ली, दिख रही है आपको ये चाप लग गई है, ये 90 का अर्धक कर रहे हैं। अब यहां पे रख के 90 वाली रेखा पर एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, इन दोनों को कटान बिंदु मिल गया, तो ये 45 का आधा हो रहा है। कितने का आधा हो गया, ये 45 का आधा। क्योंकि ये कक्षा में और अच्छे से समझाया जाएगा,
इसको आप अभी ऐसा समझ लें कि हम किस तरह से हमने अर्धक किए हैं। तो ये है कोणों के अर्धक करना और भुजाओं के अर्धक करना। इस तरह से ये कार्यपत्रक 8 में दिए गए हैं और इसके बाद जो होगा लगभग इससे ज़्यादा ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास आपके लिए नहीं है। इन 2-3 चीज़ों को आप लोग सीख लीजिए, है ना। उसके बाद जब आप अपने विद्यालय पे आएंगे तो इन पर और विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, इसको आप कर लेना। धन्यवाद।